दोस्तों नमस्कार। एबीपी क्लासेस आदित्य में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि टेस्ट पेपर 1 होगा। तो आप लोग इसे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें और आंसर देने का प्रयत्न करें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। आपको बताना है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। चारों ऑप्शन में सही आंसर बताना है आप लोग को। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिलैक्सिन। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। चारों ऑप्शन है, सही आंसर आप लोग को देना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को देख सकते हैं आप लोग। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, सही आंसर बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ सकते हैं, अमीबा में भोजन का अंतः ग्रहण किसके द्वारा होता है। चारों ऑप्शन में सही आंसर देना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुटपाद। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाइलिन। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और आंसर देने का प्रयत्न करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग सही आंसर देने का प्रयास करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वास। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। आपको सही आंसर देना है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्लूकोज। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। क्वेश्चन रहा, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में सही आंसर क्लिक करना है।
तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विघटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सही आंसर क्लिक करें। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुक्रोज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बताना है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो आप लोग जानते होंगे, फिर भी सही आंसर बताएं। हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, 120/80, यानी 120 से डिवाइडेड बाई 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। थर्टी नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? आपको बताना है। चारों ऑप्शन यहाँ पे है, सही आंसर क्लिक करें। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्यूरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। फोर्टी नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मनुष्य में सूंघने की क्षमता जो होती है उसे कौन नियंत्रित करता है? तो आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो चलिए 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घ्राणेंद्रिय पाली। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? आपको बताना है। तो चलिए 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सही आंसर देना है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। सही आंसर क्लिक करें। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंसुलिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन है क्या है? आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो चलिए 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? सही आंसर बताएं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों आते हैं, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 90 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? सही आंसर बताएं। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृत जीवी के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, छाया में पनपने वाले पौधे को
क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सियोकाइटिस। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सही आंसर क्लिक करें। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, आपको बताना है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? सही आंसर बताएं। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टीबी भी है और निमोनिया भी है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? सही आंसर बतावे। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? सही आंसर क्लिक करें। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमोनिया। अगला क्वेश्चन को देखें। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्ती। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंध्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन, फेफड़ा का आकार होता है, कैसा होता है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शंक्वाकार। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। थर्टी नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको सही आंसर क्लिक करना है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का नामकरण
बेलिस एवं स्टर्लिंग के द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था? आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिरल। मिरल ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया? आप लोग जानते होंगे, फिर भी चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेमार्क तथा ट्रिविडिनस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। सही आंसर बतावें। जीव विज्ञान के जनक का नाम? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? सही आंसर बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थियोफ्रिस्टस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? सही आंसर बतावें। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें और आंसर क्लिक करें। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर क्लिक करें। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिस्थितिकी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है आपको बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर क्लिक करें। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस फार्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एस्ट्रोमोलॉजी में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीज का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो चलिए इसका सही आंसर
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घासों का अध्ययन किया जाता है, घासों का अध्ययन को एक एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्गीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सूक्ष्म जीव मिलते हैं, सही आंसर बतावें। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी में, रेतीली मिट्टी में भी, लवण युक्त पानी में भी और दलदल भूमि में, हर जगह सूक्ष्म जीव मिलते हैं, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विषाणु वृद्धि करता है, सही आंसर क्लिक करें। चलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवित कोशिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों का अध्ययन कहलाता है, चारों ऑप्शन में सही आंसर बतावें। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं, कौन है? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक लीनियस है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देख सकते हैं जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीवेनहॉक। तो लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, क्या कहलाते हैं? सही आंसर बतावे। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनावृतबीजी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छड़ रूपी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उसको गुलाणु बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? सही आंसर क्लिक करें। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन सा है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तपेदिक। क्योंकि पीलिया रोग और चेचक रोग जो होता है वायरस से होता है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? आपको बताना है सही आंसर। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए से एरिशिया कोलाई। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाया जाता है। सही आंसर क्लिक करें। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं किसमें? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवाणुओं में। सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटा जीवाणु का नाम बताना है। क्या होता है, कौन होता है? तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटा जीवाणु जीव जो होता है वह माइकोप्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? सही आंसर क्लिक करें। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इवानवस्की के द्वारा है। तो विषाणु की खोज इवानवस्की ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखें, चेचक के लिए टीके का विकास किया था, कौन किया था? सही आंसर बतावें। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्का रोग किससे होता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूंगफली में। टिक्का रोग जो होता है वह मूंगफली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV द्वारा होने वाला रोग है।
तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आसक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? सही आंसर बतावें। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेमिनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? सही आंसर क्लिक करें। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषाणु। हाइड्रोफोबिया रोग जो है विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? सही आंसर बतावें। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग होता है क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्स क्या है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाणु जनित रोग है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? सही आंसर क्लिक करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। आपको बताना है आलू में मोज़ेक रोग का कारण तत्व। चारों ऑप्शन में सही आंसर बतावे। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? सही आंसर क्लिक करें। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपको सही आंसर क्लिक करना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किल्प प्राप्त होता है? किल्प किससे प्राप्त होता है? सही आंसर क्लिक करें। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्री शैवालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही आंसर बतावें। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शैवाल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शैवाल। अगर अगर जो है वह शैवाल से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोको का अध्ययन किया जाता है
उसे क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइकोलॉजी। कौकों के अध्ययन को माइकोलॉजी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सही आंसर क्लिक करें। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक जो हैं सदैव होते हैं, क्या होते हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। सही आंसर बतावें। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोटिकुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? सही आंसर क्लिक करें। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेक्सटिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडोकार्पन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परेमेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मिर्गी की औषधि जो है परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेरिडोफाइटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एजोला है एक, एजोला क्या है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलीय फर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एजोला को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेरिडोफाइटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? किस वर्ग के
पौधे में बीज बनते हैं, परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिम्नोएस्पर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शैवालों के संवर्धन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती हैं, किसके द्वारा संश्लेषित होती हैं? आपको सही आंसर क्लिक करना है। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, किसके द्वारा संश्लेषित होती हैं? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाले जड़ें कहलाती हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे की किसी भी भाग से विकसित होने वाले जड़ें कहलाती हैं। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्थानिक मूल। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, अस्थानिक मूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। सही आंसर बतावें। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूसला जड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन मूल मिलती है। श्वसन मूल मिलती है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूसिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? जड़ इसमें से कौन नहीं है आपको बताना है। तो आप लोग जानते होंगे, आलू जो है वह तना होता है, बाकी सब जड़ें बोला जाता है। गाजर भी क्या है? जड़ है। शकरकंद और मूली। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। औषधम्भ मूल पाई जाती हैं, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गन्ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जड़ें विकसित होती हैं। सही आंसर क्लिक करना है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूलांकुर से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। गाजर है एक, गाजर क्या होता है? तो अभी कुछ देर पहले आप लोग को बताया, गाजर एक जड़ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए दोस्तों, ये टेस्ट पेपर 1 समाप्त होता है। हम लोग जल्द ही टेस्ट पेपर 2 में मिलेंगे। और यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।